हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील तगड़े एकेडमी। आज आपके लिए दो गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ है जो आपके मन में या बॉडी में डोपामाइन रिलीज करेगी, यानी कि आपको 10 सेकंड के लिए बहुत मजा आएगा कि भाई इतनी इतनी सीट वैकेंट है और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। दूसरा जो न्यूज़ है, जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पिछले 1.5 साल में मैंने 500 कैंडिडेट से बात किया है डिटेल्ड में, एंड सिंसियर कैंडिडेट से जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो उनसे बात करने के बाद और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे एक बात समझ में आई है कि आरबीआई गेट बी का जो प्रिपरेशन करता है, सबसे बड़ी दिक्कत उसको आती है कि हर दिन क्या करें। करेक्ट, आप कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के बाद वो जो इंथुजियाज्म है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास डेली के डेली करने के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, यानी कि पढ़ाई के लिए कोई नहीं होता है। मतलब मैं अगर आपको बुक दे दूं कि भाई ये 500 पेजेस का बुक है, आप पढ़ लो, तो आपके पास फ्रीडम है, आप कितना कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेली का डेली टारगेट नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं होती है। आप भी ये जानते हैं और मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पिछले 14 साल से मैं आरबीआई गेट पे एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो चलो जल्दी से जल्दी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो डोपामाइन लेने के लिए आए हैं उनको बस ये देख के 2 मिनट में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आप पे है, और बाकी जो चीज है वो अगर आप करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो एक्टिविटी, इसके बारे में मैं पहले 2 मिनट में समझा देता हूँ, उसके बाद हम डोपामाइन वाली चीज पे आएंगे, और उसके बाद फिर जिसको रहना है वो रह सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। तो ये जो एक एक्टिविटी है, आपने देखा होगा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने एक मोबाइल का एप्लीकेशन बनाया। एप्लीकेशन नहीं, ये वेबसाइट है। और ये एप्लीकेशन में क्या होता है, जिनको पता है ऐप डेवलप करने में बहुत दिक्कत आती है, फिर उसको रजिस्टर करो, ये करो, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने ऐसी एक वेबसाइट डिजाइन की है कि जो डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे तो दिखती ही दिखती है, और जब वो मोबाइल में ओपन करेंगे तो वो अडॉप्ट होके आपका आईफोन हो या आपका एंड्रॉयड फोन हो, ऑटोमेटिकली वो वहां पे आ जाती है। और वहां पे एक सिस्टम होता है ऊपर, अगर आप देखेंगे राइट साइड पे, तो वो अगर आप करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पे भी वो आ जाएगा। जैसे हमारा एप्लीकेशन का आइकॉन आता है ना, वैसा वेबसाइट का भी आइकॉन आ जाएगा, यानी कि एवरी टाइम आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, बस उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये एक सिंगल एक्सरसाइज है, इसको करने में 40 मिनट्स लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस टाइप की ये एक्टिविटी है, और मैं बताऊंगा इसमें क्या करेंगे। और ये सिंगल एक्टिविटी आपको 70% आपका जो आरबीआई का प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करेगी। मैं 70% बोल रहा हूँ पर्पसफुली, क्योंकि इसमें क्वांट नहीं है, इसमें आपका रीजनिंग नहीं है, और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें नहीं है। तो ये 70% आपका प्रिपरेशन ये एक सिंगल एक्टिविटी कराएगी। इसमें आपको फेज 1 में जनरल अवेयरनेस में हेल्प होगा, इंग्लिश में आरसी, वोकैब में, एरर में आपको जो एरर फाइंडिंग होते हैं, जो देखो 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं इंग्लिश का प्रिपरेशन करने वाले। आप किस टाइप के हैं मुझे बताइए। मैं ऐसा हूं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पता, लेकिन मेरा रीडिंग इतना ज्यादा है कि मैं अगर पढ़ लूं तो मुझे समझ में आएगा इसमें इसमें एरर है। मैं बता नहीं पाऊंगा कि भाई ये कौन सा एरर है, कौन से जो 120 कुछ रूल होते हैं, 120 रूल्स, मैं बता नहीं पाऊंगा कि भाई कौन सा रूल है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा 90% टाइम कि इसमें एरर है। उसके बाद सिंगल फिलर, डबल फिलर, भाई मुझे कोई ज्यादा प्रेपोजिशन ये वो बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन स्टिल मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। इसको बोलते हैं जिसका रीडिंग अच्छा है वो इंग्लिश में अच्छा करता है, और दूसरा एक टाइप होता है जिनका ग्रामर अच्छा है। तो आप बताइए आप किस टाइप के हैं। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के हैं, विदाउट नोइंग द ग्रामर रूल्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर आप ग्रामर के बेसिस पे, रूल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन वाला एंगल है उसके बेसिस पे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल भी आएगा इसमें, क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग है, वोकैबलरी में दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है, तो आपको फायदा होगा। ईएसआई में है इकोनॉमिक एंड सोशल, क्योंकि सारे जो एडिटोरियल्स में लेने वाला हूँ, हर दिन 2 एडिटोरियल, उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एफएम में फाइनेंस के होंगे, मैनेजमेंट के होंगे, इथिक्स के होंगे, और फाइनली इंटरव्यू के लिए, तो अभी इस साल जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ओपिनियन फॉर्म होंगे, व्यूज होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये सिंगल एक्टिविटी का आपको इतना बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। चलिए अभी आते हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग, 95% लोग वेट कर रहे हैं, यहां से वो यहाँ पे जा सकते हैं, जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, कि एज ऑन जुलाई 31, और ये जो लिखने का सिस्टम है ये आरबीआई का है। करेक्ट, आरबीआई के लोग ही ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज नॉर्मल लोग इसको ऐसे लिखते हैं 31 जुलाई 2026, या अलग तरीके से। ये जो फॉर्मेट है ये आरबीआई का फॉर्मेट है। अगर आप में से कोई लोग आरबीआई में काम कर रहे हैं असिस्टेंट में, ग्रेड में, तो आपको पता होगा। द वैकेंट सीट्स इन द आरबीआई इन ग्रेड ए
आर अराउंड 1000। ठीक है, इसके बारे में अभी ये मैंने कल परसों मैंने मुझे किसी ने बताया था। और फिर मैंने एडुटैप का है, आपको पता है एडुटैप है, काफी अच्छा उनकी यूट्यूब होते हैं उनके, आप देख सकते हैं। तो वहां से भी मैंने एक वीडियो देखा, आई थिंक उन्होंने 2-3 महीने पहले का कुछ नंबर बताया था, और वो नंबर आई थिंक 906 या 909 के आसपास था। उनका भी एक आरटीआई है। और ये क्या 2 महीने के पहले था, और एवरी मंथ रिटायर्ड होते हैं लोग, आपको पता है, जैसे 31 जुलाई को कुछ लोग रिटायर हुए, उसके बाद 30 जून को हुए, तो वो नंबर अभी 1000 के आसपास है, एग्जैक्टली नंबर नहीं पता लेकिन इतना है। अभी ये वैकेंट सीट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसके 50% प्रमोशन से और 50% डायरेक्ट रिक्रूट आएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली आप पकड़ो इसके 50% पकड़ो, इसके 50% पकड़ो यानी कि 500, और उसके 50% आप पकड़ो, ये सपोज 250 एंड 250, ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैकेंसी आ सकती है, ये है, लेकिन मेरा जो अंदाजा है 200 से 300 पकड़ के चलिए। तो ये आपका डोपामाइन है, पढ़ लिया और यहीं के यहीं वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी इसके आगे जो रियल चीजें हैं, जो करने के बाद आपको रियल बेनिफिट होगा कोई भी एग्जाम निकालने में, वो हम आगे देखेंगे। तो चलो यहाँ से वीडियो, रियल वीडियो जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। अभी ये मैंने नाम रखा है, आपको पता है ये जो डोमेन नेम मैंने जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ट्राई किया, 3-4 दिन मैंने इस पे स्पेंड किए, और बाद में मुझे बिकम अ रेगुलेटर, करेक्ट। अब ये रेगुलेटर यानी कि ये गैस का रेगुलेटर नहीं है, ये हमारा रेगुलेटरी बॉडी वाला रेगुलेटर है। ठीक है, तो बिकम अ रेगुलेटर ये मेरा नाम है, www.becomearegulator.com। ठीक है, अब ये मैंने जो रखा है, मेरा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल उस पे रखा है। अभी मेरे यहाँ पे लिंक्डइन पे अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 70,000 के आसपास मेरे फॉलोअर है। तो इसमें क्या है, इसमें अलग अलग सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होंगे। तो सबसे मेन जो है, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ वो है आपका एडिटोरियल वाला। ठीक है, ये एडिटोरियल प्रिपरेशन, उसके बाद जो बुक्स मिलेंगे वो भी है, और ये फेज 2 का पेपर, और इसका प्राइस बहुत कम रखा है। ये इसलिए रखना पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो क्लाउड होता है ना, उस सर्विस को भी पैसे लगते हैं, और इसमें का आधा तो चला जाएगा, कहीं ना कहीं अलग अलग सर्विसेज में चला जाएगा। तो ये इसलिए है 9 रुपए, पर्पसफुली ये इसलिए रखा है कि जो सीरियस है, बहुत सीरियस है वही आ जाए, अदरवाइज फ्री के लिए बहुत जनता आ जाती है, और मुझे वैसी जनता नहीं लानी है। करेक्ट, ये मॉडल ऐसे चलता है, पहले फ्री में दे दो और फिर बेचो, ऐसा मुझे नहीं करना है। जो थोड़े तो भी सीरियस है उन्हीं को यहीं पे आना है। और अगर आप देखेंगे ना, ये मैंने रात को 9 बजे लॉन्च किया था, और सिर्फ 10 घंटे में 500 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, 500 लोगों ने ज्वाइन किया है। वो मैंने जो इमेज है उसका डाला था लिंक्डइन टेलीग्राम पे। चलो आगे जाते हैं। चलो अभी देखते हैं एक्चुअल काम क्या है। यहाँ पे एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल है, अगर आप देखेंगे ये है इकोनॉमिक इशू का, और फाइनेंस यहाँ पे होगा। और ये जो मैंने कवर किया है ये हिंदू बिजनेस लाइन से है, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड से है। तो ये मैं जब बना रहा था ना, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया कि यार क्या हम ये एडिटोरियल ऐसे कैसे ले सकते हैं क्या। फिर मैंने काफी लोगों से डिस्कस भी किया, काफी एआई को भी पूछा, उन्होंने कहा, और एआई खुद नहीं देता है, एआई आपको कॉपी ऐसा बना के दे ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसमें क्या किया है, ये एडिटोरियल का जो मेन थीम है उसको लेके उसी एडिटोरियल को उसी लेवल में थोड़ा अलग से लिखा है, और कीपिंग द वोकैबुलरी सेम। तो ये इतने इंटेलिजेंटली किया है, तो कोई इसको कॉपी राइट बोल ही नहीं सकता, इस तरीके से किया है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ये एडिटोरियल यहाँ वाला देख लो और एक्चुअल वाला देखो, लेकिन सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, बस उसको अलग तरीके से लिखा है। सारी की सारी आइडियाज उसमें है, सारी की सारी वोकैबुलरी है। तो ये जो बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे ले सकते हैं हम, लेकिन मैंने सॉल्यूशन निकाल के ये हो गया। तो ये अभी देखो, इसमें ये टैगिंग भी किया कि ये ईएसआई का होगा, फाइनेंस का होगा, ये सोशल इश्यूज का होगा, मैनेजमेंट का होगा, इथिक्स का होगा। यानी कि और इंग्लिश के लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ना कुछ टॉपिक आएगा। यानी कि आपका फेज 2 में इंग्लिश हो जाएगा, ईएसआई हो जाएगा, फाइनेंस मैनेजमेंट सब कुछ हो जाएगा इसमें। तो ये है। और अभी आप ज्वाइन करेंगे फ्री में, तो आपको 2 दिन मिलेंगे, यानी कि आज का दिन, सपोज आज 2 तारीख है, और कल का दिन 1 तारीख वाला, अभी मैंने 1 तारीख वाले दिखा दिए। बहुत जब, और पर्पसफुली मैंने इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं रखा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं और फिर उनका पैसा कटता रहता है। तो यहाँ पे मैंने पर्पसफुली एक एक मंथ का ही रखा है। तो एक मंथ में ज्वाइन कीजिए, इसका 500 फीस रहेगा। ज्वाइन कीजिए, देखो एक महीने में आपको 500 रुपीज में 60 एडिटोरियल्स मिलेंगे, यानी कि भाई 8.5 रुपए में एक मिलेगा। ठीक है, और ये आप करके देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो एवरी मंथ आपको परचेस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन मॉडल। अभी तक तो यहाँ पे नहीं है, अगर बहुत रिक्वेस्ट आई तो फिर आगे देखेंगे। अभी ये आज का है, 2 तारीख का है। फिर देखिए कहाँ से लिया है,
ये आपका जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया से और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया है। ठीक है। नाउ अमेरिका बिल्ड्स अ ग्रेट फायर वॉल। जैसे चाइना का ग्रेट वॉल होता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसी तरीके से ग्रेट फायर वॉल बनाए। क्या है इसमें, ये भी मैं दिखाऊंगा। समझ में आ गया। एवरी डे आपको मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास, 6 बजे मैं 5:30 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर देखूंगा, 10-15 एडिटोरियल देखूंगा, उसमें से आइडेंटिफाई करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आपको 2 एडिटोरियल मिलेंगे और उसमें क्या क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। जैसे अभी की टर्म्स दिए हैं, एवरी एडिटोरियल में 10 की टर्म्स होंगी। इकोनॉमी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड और ईएसजी रिलेटेड। ओपन वेट मॉडल्स बहुत बार आपने सुना होगा। ओपन वेट मॉडल्स क्या होता है भाई, जब तक अगर आपको ये पता नहीं है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, करेक्ट, कोई क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ओपन मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल डिस्टिलेशन क्या होता है, करेक्ट, मॉडल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए तो मजा आएगा भाई। एआई तो मैं अभी इतना दिन रात, मतलब एक बार ना, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट लेता हूँ आपको। मैंने एक बार चैट जीपीटी को पूछा कि इंडिया में जो लोगों ने चैट जीपीटी ज्वाइन किया है उसमें मेरा नंबर सीरियल कितना होगा, कितना होगा पूरे इंडिया में, इंडिया का पॉपुलेशन देखा कितना है। तो मेरा नंबर पहले 1000 में है। क्योंकि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो बाद में लॉन्च हुआ, जब यूएस में लॉन्च हुआ था तब मैंने जिसको हम बोलते हैं वीपीएन, वीपीएन यूज करके पेड करके वहां से लिया था, यूएस से। यानी कि 2 या 3 दिन के बाद ही लिया था, तब से मैं चैट जीपीटी यूज करूँ। लेकिन अभी मेरा जो फेवरेट मॉडल है वो है क्लॉड। लेकिन बहुत महंगा है, महीने का 25,000 रुपए है। लेकिन मैं यूज करता हूँ उसको पूरा, हम बोलते हैं ना उसका गन्ना जो होता है उसका पूरा जूस निकालना, उस तरीके से मैं पूरा उसका जूस निकाल लेता। ठीक है। फिर टेक प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ये इस तरीके के, आप देखो एवरी डे 2 एडिटोरियल रहेंगे तो ऐसे 20 कंसेप्ट आपके हो जाएंगे। कितने, 20 कंसेप्ट, 20 वोकेबलरी होंगी, और 5 और 5 10 क्वेश्चन रहेंगे और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। तो भाई देखो, 8.5 रुपए में, यानी कि एक एडिटोरियल पे आप 8.5 रुपए खर्च करेंगे, इतना सारा मिल जाएगा। एक महीना आप ये सिर्फ करके देखेंगे तो भाई आपको डिफरेंस पता ही चल जाएगा कि आपके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये डेली का डेली है, इसलिए करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर वो पाइलअप हो जाएगा और डेली का डेली मिलता रहेगा। जब डेली कुछ आपको नया मिलेगा तो आपका इंथुजियाज्म भी बढ़ेगा वो टास्क जो है वो कंप्लीट करने का। अब ये देखिए, अब ये जस्ट एक एमसीक्यू मैंने आपको दिखाता हूँ ये। Which institution serves as a India's national nodal agency for the protection of the critical information infrastructure? तो मैंने जस्ट फास्ट फास्ट में ये टिक किया था, तो मैंने ये आंसर निकाला, ये गलत है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, वाई, ये भी दिया है। तो ये एमसीक्यू जो होते हैं 5 एमसीक्यूज, उसमें उसका आंसर दिया है और वाई क्यू है वो भी वहां पे एक्सप्लेन किया है। अब ये देखते हैं कि प्रीवियस एडिटोरियल्स कौन से हैं। अगर ये देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का है, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, फाइनेंशियल टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स इंडिया में नहीं आता है, फाइनेंशियल टाइम्स यूएस में आता है। वहां का मैंने एडिटोरियल लिया और मैंने वही बोला है, यहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्लॉड को बोल के उसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो कॉपीराइट के डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है। यही बेनिफिट होता है जब आप ये बहुत अच्छे वाले एआई मॉडल्स यूज करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि भाई कॉपीराइट कैसे आएगा। तो इनिशियली मैंने बोला उसको कि भाई ऐसे कैसे एडिटोरियल ले ले, जब एडिटोरियल में सेलेक्ट करता था तो उसने कहा भी ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, तो इसलिए फिर ये रूट निकाल के बनाया है, आपके लिए इतना सारा बनाया है। उसके बाद पुराने वाले देखते हैं, ये हिंदू बिजनेस लाइन का है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है आपको पता, इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छा यूएस से आता है, उसका भी लिया है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लुडिज्म, ये क्या है, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, पढ़ के देखेंगे तो मजा आएगा। रिस्टोरिंग रीओरिएंटिंग पीडीएस, करेक्ट, पीडीएस जो होता है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये 27 से आपको मिलेगा। और इसके पीछे वाले भी मैं धीरे धीरे अपडेट करते जाऊंगा। ठीक है। आगे वाला तो जैसे जैसे आएगा वैसे होगा, लेकिन यहाँ से पीछे भी मैं जितना मुझसे पॉसिबल है हर दिन दो चार करके आपको पूरा, मतलब जुलाई का भी मैं देने का ट्राई करता हूँ। फिर ये 26 वाला है, वाई वी मस्ट नॉट फॉल विक्टिम टू एआई's illusion of wisdom। देखिए भाई क्या जबरदस्त टॉपिक है, करेक्ट। रील्स टू रेजिग्नेशन, जेन जी इजंट जेन जी एनी मोर, इट्स अ जेन जील। द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत जबरदस्त, इतने अच्छे आर्टिकल है ना। देखो जिन, हाँ पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई तो है, लेकिन जिनको सीरियसली कुछ नया सीखने में मजा आता है ना भी, उनके लिए तो ये सही होने वाला। और मैं बोलता हूँ कुछ दिन के बाद ये इतना पॉपुलर होगा ना, जो प्रिपरेशन नहीं करते वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। 8.5 रुपए में अगर एक एडिटोरियल आपको मिलेगा, और देखो अगर आ जाएंगे तो भी 2 एडिटोरियल तो फुल मिलने वाले हैं आपको फ्री में, उतना पढ़ के भी आप मजे ले सकते हैं।
जैसे एडिटोरियल देखते हैं, द स्टेट्स बेनिफिट फ्रॉम जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है, एडिटोरियल, देखो ये एडिटोरियल है। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेगा, फिर की टर्म्स मिलेंगी 10, फिर 5 एमसीक्यू मिलेंगे और 10 वोकैब मिलेंगे। ये सारा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे सबसे एक अच्छी बात है ना, मैंने पीडीएफ के लिए 2 वर्जन बनाए हैं। एक वर्जन है रीड वाला वर्जन, रीड वाला वर्जन यानी कि उसमें बड़ा फॉन्ट रहेगा, और ये प्रिंट वाला है, क्योंकि ये जो है ना ये 18-20 पेजेस का बनता है, ये बनता है रीड वाला 20 पेजेस का, क्योंकि वो फॉन्ट बड़ा है। अगर वो उतना प्रिंट आउट निकालना है किसी को तो फिर ज्यादा पैसे लगेंगे। इसमें फिर आधे पेज में हो जाएगा, 8 या 9 में हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट वाला है, प्रिंट निकाल लो। और ये जो डाउनलोड करेंगे तो उस पे आपका वाटरमार्क आएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आएगा, तो आपको किसी को शेयर नहीं करना है, और जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो भी ओपन होगा वो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है और ये पूरा आंसर है। द विड्रॉल ऑफ द जीएसटी कंपेंसेशन सेस एंड द रिकास्टिंग ऑफ व्हाट levy as an additional excise duty inside the divisible pool has been read both as a loss of exclusive state revenue and as a net fiscal gain for states. Critically evaluate this dispute and its implication for fiscal federalism. तो जबरदस्त, मतलब ये तो यूपीएससी लेवल का है। अगर आप इतने लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो आरबीआई तो बहुत इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। अभी फिर इसमें क्या है, की टर्म्स है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या होता है, डिविजिबल पूल का मतलब क्या है, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है। आई थिंक इस बार क्वेश्चन आया था, इस बार इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आरबीआई गेट बी के एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है, 5 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। अंडर द अरेंजमेंट इन फोर्स फ्रॉम द 1st February 2026 द लेवी रिप्लेसिंग द कंपेंसेशन सेस ऑन टोबैको रीचेस स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू विच रूट, करेक्ट, इसका आंसर मिलेगा। वो क्या आंसर सही है वो भी मिलेगा आपको, और उसका रीजन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको मिलेगा, क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर क्या है, वाई है, उसके बाद ये है। तो ये सबका आपका जो एमसीक्यूज है, हर आर्टिकल पे आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिससे आपका जीए का प्रिपरेशन होगा, ईएसआई का होगा और फाइनेंस का प्रिपरेशन होगा। अभी आते हैं लास्ट फीचर पे, जो आपका वोकैब है, यहाँ पे टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेगा और इसके नीचे भी मिलेगा कि भाई रैशनलाइजेशन क्या है। तो ऐसा नहीं भी उसको मीनिंग देके छोड़ दिया है, ये नाउन है, इसका डिटेल मीनिंग, फिर इसके क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, रैशनलाइजेशन, रैशनल का मतलब क्या है, रैशनलाइज, रैशनलाइज इज अ वर्ब, रैशनल इज ऑब्जेक्टिव, ही इज अ रैशनल पर्सन, यानी कि इट इज एन एडजेक्टिव, एंड रैशनल इज अ नाउन। what was the rationale behind that, correct, the underlying reason offered for a decision or policy। तो देखो रैशनल और ये रैशनल दोनों सिमिलर लगते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। उसके बाद इसका यूज कैसे करना है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या, अगर इतना आप डेली एक वर्ड के लिए करेंगे तो आपका फेज 1 का इंग्लिश बन जाएगा। फेज 2 में जो इंग्लिश है, जो आपको लिखना है, ईएसआई में लिखना है, फाइनेंस में लिखना है, एसे लिखना है, प्रेसिस लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, फिर आपका जो इंट्रो में जो आपको आपका ओपिनियन फॉर्म करना है, अच्छे यूज करना है वर्ड्स, तो वो सारे में आपका इसका बहुत आपको हेल्प होने वाला है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप ये रीड वाला करेंगे तो आपको ऐसा ओपन होगा, और अगर आप ये प्रिंट वाला करेंगे तो ऐसा होगा, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो ये देखो कितना मैंने सोचा है आपके लिए। प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे ज्यादा पेज होंगे तो अननेसेसरी आपको कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, और ये जो प्रिंट करके आप इसको पढ़ लो, ठीक है। एक एडिटोरियल आपका 8-9 पेज में हो जाएगा, और ये अगर आप पढ़ने के लिए लेंगे तो इसमें 18 से 20 पेजेस बनेंगे, क्योंकि मैंने पर्पसफुली उसका फॉन्ट यहाँ पे बढ़ाया है। अभी की टर्म्स देखो क्या क्या है, ये पूरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, प्रोटेक्टेड रेवेन्यू क्या है, एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, करेक्ट, ये डिटेल में सारा यहाँ पे दिया है। अभी बाकी भी फीचर है उसमें, वो एडिटोरियल वाला एक फीचर है। अभी ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये तो इस साल का जो पेपर हुआ ये टोटल 50 पेजेस का है, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत कम रखी है, 9 रुपीज, अदरवाइज ना बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे और वो फिर क्लाउड पे लोड आ जाएगा, इसलिए मैंने ये बहुत मिनिमम प्राइस रखी है। और इसके बाद ये पीएफआरडीए का नोट्स है, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको, प्रिंट मतलब फ्री वाली कॉपी मिलेगी, यहाँ पे आपको 40 पेजेस की कुछ होगी, अगर वो आपको मतलब अच्छा लगे तो आप यहाँ से फिर यहाँ से पे कर सकते हैं। और वो फिर रूल वही है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा, और आपका वो मोबाइल से वो खुलेगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। अभी इस तरीके से एप्लीकेशन बनाया हुआ है, एप्लीकेशन नहीं कह सकते, वेबसाइट बनाया हुआ है, और इसमें बाकी भी फीचर आएंगे बहुत। मैं ऐसे कोर्स टाइप का मुझे लॉन्च नहीं करना है, मुझे
बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जैसे भी एडिटोरियल वाला है, सिर्फ 500 रुपीज है यहाँ पे। तो वो एक होगा, बाकी कुछ बुक्स होंगे, क्योंकि बाकी मेरा ना कंसल्टेशन ही बहुत चल रहा है। आज मेरे ना 5 कंसल्टेशन लाइन में है, 5, आप सोचिए, 5। और ये ना मैं लोगों को वो भी डाला है कि यार आपको भी अभी अर्निंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आरबीआई के भी जो ग्रेड बी ऑफिसर है वो भी मेरे पास है। अभी 2 लोग हैं, एक ने एनरोल किया है, दूसरा भी सोच रहा है कि सर, मतलब अगर आप मुंबई में देखेंगे ना आरबीआई की सैलरी भाई इतना है, वो तो ज्यादा बचेगा नहीं। अगर आप पीओ है तो भी बहुत ही कम सैलरी, 80,000 में आप बहुत अच्छा नहीं जी सकते लाइफ, और क्लर्क में भी बहुत मुश्किल है। तो मैं लोगों को ये भी गाइड करता हूँ कि अगर आपको अर्न करना है, अभी देखो मैंने ये जो सारा है ना, ये सारा एआई से बनाया है, सारा का सारा एआई, लेकिन भी दिमाग तो लगेगा। आपको अगर एक्सेल आता है पूरा, पूरा अगर एक्सेल आता है डिटेल में, तो आपको 20 लाख का जॉब मिल सकता है। कितने सालों से एक्सेल है, कितने मतलब सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, लेकिन कोई सीखता है कि नहीं सीखता है। आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके एआई का जो पोटेंशियल है, अभी मैं मीडियम लेवल पे बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए है साल में, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। करेक्ट, अदरवाइज भी चैट जीपीटी है, आप पूछेंगे वैसा नहीं, और वो अच्छे मॉडल यूज करने पड़ेंगे। आप जो टॉप के मॉडल है उसको यूज करके फिर सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे करें। करेक्ट, इतना आसान नहीं है ये, ऐसा नहीं कि भाई जिम लगा दिया तो मेरी बॉडी बन जाएगी। तो आप जिम वाले के पास जाओगे, सर मैंने तो जिम लगाई थी, मेरी बॉडी तो बनी नहीं। बोले फिर आप कितने दिन आए थे, सर मैं तो 4 दिन आया था। फिर आपने 5-5 मिनट का एक्सरसाइज किया, फिर आप चले गए। ऐसा कैसे होगा? तो उसको पूरा जूस निकालना पड़ेगा जिम का। तो इसी तरीके से आपको ये सारे टूल सीखने पड़ेंगे, सोशल मीडिया सीखना पड़ेगा, और तब पैसे कमाएंगे। अदरवाइज ये मतलब जो जॉब पे है ना जो लोग, वो बहुत डिससेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उनके आसपास वो देखते हैं यार ये इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, और मैं तो अभी फंसा हूँ। 3 साल, हर हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि देखो बहुत, अभी आप अनएम्प्लॉयड होगे तो आपको लगता है यार पीओ में 1 लाख सैलरी है, जबरदस्त है। तो पीओ उसको लगता है आरबीआई में तो 2 लाख सैलरी है। आरबीआई वाला बोलता है यार इसमें तो टैक्स चला जाता है, मुंबई में तो बहुत खर्चा है, 1.5 लाख तो रेंट ही देना पड़ता है, 91,000 तो लीज मिलेगी उसमें, और डाल के 1.25 लाख में आपको अच्छा खरीदना पड़ेगा, फिर बचेगा क्या? तो जब तक आप अर्न करने का नहीं टेक स्किल सीखते हैं, फिर तब तक फिर आपको, फिर वो बहुत डिससेटिस्फाइड रहेंगे आप। ठीक, तो वो मैं भी वो भी सिखाता हूँ आपको वहाँ पे कंसल्टेशन में। लेकिन अभी इस टाइप के जो कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे, वीडियोस होंगे शॉर्ट वाले, वो मैं इस मोबाइल एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे डालने का ट्राई करूंगा। कैसे आपको लगा? आप ज्वाइन कीजिए, फ्री वाला ज्वाइन कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा जो नंबर भी मैंने दिया है यहाँ पे, ये जो है मेरा नंबर, ये मेरा कंसल्टेशन वाला नंबर है। तो यहाँ पे आप आपका ओपिनियन इसके बारे में डाल सकते हैं। ये जो मोबाइल मैंने, वेबसाइट जो मैंने बनाई है, इस ये क्या लगता है आपको, कैसे लगता है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, क्या क्या फीचर ऐड करना है, आप मुझे बताइए। फिर उसमें मैं इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करूंगा। तो ये नंबर है, इसके ऊपर आपको मुझे फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।